सज्जनों, हम नित्य प्रति सुबह शाम श्री आरती पूजा में गायन करते हैं, विनय करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार, बिन स्वार्थ सद्गुरु करे निज दिन पर उपकार। सज्जनों, यही वास्तविकता है और इसका ज्ञान भी केवल गुरुमुखों को ही होता है, जिन्हें सौभाग्य से संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है। वो इस चीज़ को समझते हैं कि संसार के अंदर और कोई भी मित्र नहीं है, कोई हितकारी नहीं है बिन सद्गुरु के। आम तौर पर संसारी जीव, चाहे छोटा है, बड़ा है, स्त्री या पुरुष है, कोई भी है, हर एक के अंदर ये चाहना होती है कि संसार के अंदर मेरा कोई मित्र हो, कोई साथी हो, कि समय आने पर वक्त मुसीबत में मैं उससे सलाह ले सकूं, उससे मदद ले सकूं, समय पर वो मेरी सहायता करे। लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि सुख के समय तो सभी मित्र बन जाते हैं, संबंधी बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन जब दुख की संकट की घड़ी आती है तो सभी किनारा काट जाते हैं। जैसे कि कहा भी गया है कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ और घेरे, जब भी विपत पड़ी संग छाड़त, को नावत नेरे। जब इंसान के पास सुखों के सामान होते हैं, संसार का मान मर्तबा होता है, तो उसके बहुत ही मित्र संबंधी बन जाते हैं, जो कि उसके आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन जब इंसान के ऊपर कोई विपदा आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, तो धीरे धीरे करके सभी किनारा कर जाते हैं। तो कोई भी उस समय इंसान का साथ नहीं देता। कहते हैं कि सुख के साथी सब हैं, कि दुख में संग न कोय, सच्चे साथी सद्गुरु, जो हर पल अंग संग होए। सुख में तो सभी साथी हैं, सभी उसका साथ देते हैं, लेकिन दुख में कौन साथ देता है? केवल सद्गुरु ही साथ देते हैं, जिनकी हमें चरण शरण मिली हुई है। यही इस इंसान के जीव के सदा संग रहते हैं, उसका साथ निभाते हैं। आपने पुराना इतिहास महाभारत का सुना हुआ होगा। जब द्रौपदी पर विपदा की घड़ी आई तो उस समय उसके पास कौन नहीं था? सभी रिश्तेदार, सभी संबंधी, बड़े बड़े योद्धा उसके आसपास थे, और उसने मुसीबत में सबकी तरफ निहारा, सबको देखा। लेकिन जब वो निराश हो गई, उसने भगवान को याद किया, तो भगवान ने आकर उसकी रक्षा की, और कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता था और ना ही कर सका, क्योंकि वो मजबूर थे, बैठे थे। लेकिन भगवान तो हर समय इस जीव के साथ हैं। जब भी इंसान सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, तो भगवान उसके अंग संग रहते हैं। एक बार एक गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में आया, ये बम्बई की बात है। तो उसने विनय की, महाराज आपकी दया सदा मेरे पर बनी रहे,
और आप हर समय मेरे साथ रहें। हर दुख सुख में आपका ही सहारा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया, हम सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम जब भी याद करोगे हम सदैव तुम्हारे आस पास रहेंगे। तो ये समय के महापुरुष होते हैं, जब भी गुरुमुख उनको सच्चे दिल से याद करता है तो महापुरुष सदैव ही उस जीव के साथ होते हैं। अपने प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के समय का वृत्तांत है। कहते हैं एक बार श्री दर्शनों का समय था, श्री दर्शन खुले हुए थे, भजनों का समय था। तो श्री गुरु महाराज जी एकाएक मुस्करा दिए। तो सेवकों ने पूछा, भगवान आज आप बहुत ज़ोर से मुस्कराए हैं, क्या कारण है? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, कुछ नहीं। तो सेवकों ने बहुत जिद की कि महाराज जी कोई तो कारण होगा, आप बताएं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुम बहुत कहते हो तो सुनो। एक भगत है जिसने बहुत समय से हमसे नाम लिया हुआ है, लगभग 15-16 साल हो गए हैं, लेकिन नाम लेने के बाद कभी आश्रम में नहीं आया, हमारे दर्शन भी नहीं किए। लेकिन आज जब उसके ऊपर मुसीबत आ पड़ी है, आज जब मुसीबत में पड़ा हुआ है, तो उसने मुझे याद किया है, नाम का सुमिरन करते हुए हमको याद किया है। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि बाप अगर बुलाता है तो बेटा आए या ना आए, लेकिन जब बेटा बुलाता है तो बाप को उसके पास जाना ही पड़ता है। तो इसलिए आज उसने मुझे सच्चे दिल से याद किया है, तो हमें तो उसकी रक्षा करनी ही करनी है। तो ये कौन कर सकता है? ये केवल समय के महापुरुष ही कर सकते हैं, जिनकी कि हमें चरण शरण मिली हुई है। आपने देखा होगा, जब कोई इंसान हर तरफ से निराश हो जाता है, तब वो कहता है कि हे सद्गुरु मेरी रक्षा करो। तो आपने ये अनुभव किया होगा कि किसी न किसी तरह उसकी मुसीबत भी टल जाती है। वो कैसे टलती है? वो महापुरुषों की कृपा से। जब इंसान सच्चे दिल से सद्गुरु को याद करता है, नाम का स्मरण करता है, तो मुसीबत भी टल जाती है। तो हम स्वयं ही ये अनुभव करें, हम कितने भाग्यशाली जीव हैं। महापुरुषों ने हमको अपनी चरण शरण में लेकर हर तरफ से सुरक्षित किया हुआ है, हर मुसीबत से हमको छुड़ा करके ऐसे श्री आनंदपुर धाम में चरण शरण प्रदान करके सुखी बनाया हुआ है, हर दुख से हमें छुटकारा दिलाया हुआ है। ये महापुरुषों की हम पर कृपा है। महापुरुषों ने ऐसे सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है, ऐसे दरबार की रचना की है और स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। पुराने समय की बात है, अपने श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के समय का वर्णन है। सुना तो बाद में है। एक दिन एक भगत चमन लाल, मैं उसके कमरे में बैठा था। उस समय 4 दीवारियाँ नहीं थी श्री आनंदपुर में, कच्चे मकान होते थे पत्थरों के, तो कोई भी उस समय उन पर से चढ़ कर के आ सकता था। तो उनके पास एक वॉचमैन आया, वो इंचार्ज थे। तो मैं भी वहीं बैठा था। मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, क्यों भाई तुम्हें डर नहीं लगता? तुम रात में ऐसे ही घूमते हो, चक्कर लगाते हो? तो उसने बड़े हंसते हुए कहा, महाराज यहाँ हम क्या रक्षा करते हैं,
हम क्या वॉचमैनी करते हैं, यहाँ पर आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कहा छतरी बाग की तरफ रात में ड्यूटी देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक आदमी जिसके आसपास रोशनी भी होती है वो पूरा चक्कर लगा करके स्वयं ही पहरेदारी कर रहे होते हैं। तो हमने कहा वो कौन है, क्या आप उन्हें पहचानते हो? तो उसने कहा नहीं। हमने कहा क्या आपने मंदिरों में दर्शन किए हैं? तो उसने कहा मंदिरों में तो दर्शन किए हैं, वो नया नया आया था यहाँ दरबार में, लेकिन मुझे उनमें से कोई आभास नहीं हुआ। तो वहीं पर चमन लाल जी के कमरे में श्री गुरु महाराज जी तृतीय पातशाही जी का रुमाल वाला स्वरूप विराजमान था। तो जब उसने उनके दर्शन किए तो कहने लगा महाराज यही तो हैं, यही गुरु महाराज जी तो हैं जो आपकी सब तरफ सुरक्षा कर रहे हैं। तो गुरुमुखों आप स्वयं अनुभव करें हम कितने भाग्यशाली जीव हैं। हमें महापुरुषों ने अपनी चरण शरण में लेकर के सब तरफ से सुरक्षित रखा है। खाली सुरक्षित ही नहीं रखा, हमें वो नाम की दात भी प्रदान की हुई है, जिसे अगर हम अपने हृदय में धारण कर लेते हैं तो हर तरफ से सुरक्षित हो जाते हैं।